अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी क्या हाल चाल है आप सबके, उम्मीद है सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। और फाइनली मेरे हो गए हैं सेंड अप एंड, और मेरे वाइवास भी कंप्लीट हो गए हैं। और मैं लास्ट वाइवे के बाद जा रही थी घर, और मैं बैठी थी अपनी फेवरेट रोड पर, ऑटो का वेट कर रही थी। और ये फेवरेट रोड मेरी इसलिए है क्योंकि मैंने अपनी जो ड्राइविंग है ना इसी रोड पे सीखी थी। मेरे भाई ने मुझे इसी रोड पर ना डेली जो है रात को लेकर आते थे और मुझे ड्राइविंग सिखाते थे, और मैं फिर बाद में ना बहुत प्रो हो गई थी। खैर वो हो गई पुरानी बात, लेकिन ना ये बहुत ही अच्छी रोड है। मतलब कि ये सिग्नल फ्री है, बार बार आपको सिग्नल्स के लिए नहीं रुकना पड़ता। दूसरा एक कोई स्पीड ब्रेकर नहीं है। मैं बस स्टॉप पे बैठी हुई थी और अचानक मैंने बैग में देखा तो कि क्या क्या पड़ा हुआ है बैग में। मेरे बैग में बस यही चंद चीज़ें पड़ी हुई थी। ये मेरी बीपी की मेडिसिन है, कुछ बुक्स थी और वॉलेट था मेरा, और जी वाटर बोतल वो तो मस्ट होती है, और हैंड वॉश था। और जी आप सुनाएं क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। मैं तो अब हो गई हूँ फ्री और वेट कर रही हूँ कि रिज़ल्ट आ जाए जल्दी से, और दुआ करिएगा इंशाल्लाह हम सब अच्छे नंबरों से पास हों, हम सब क्लास फेलोज़। और ख़ैर जी फिर मेरा ऑटो आ गया था, और फिर मैं अब जाऊँगी घर। और घर में आज तो बहुत ही ज़्यादा काम होने वाले हैं। और जब मैं घर पहुंची तो घर की ये हालत थी, मेरे बेडरूम की ये हालत थी। पूरे घर की ये हालत नहीं थी, लेकिन इसको देखकर ये जज मत करिएगा कि पता नहीं ये हमेशा ही ऐसा होता है। एक्चुअली पेपर्स की वजह से ना मैं बिल्कुल भी घर की तरफ जो है ना ध्यान नहीं दे पा रही थी। बहुत ही ज़्यादा मैस क्रिएट हुआ था। बेड पे देखें जगह जगह बुक्स थी, ना सिर्फ बेड पे बल्कि ना नीचे भी कारपेट के ऊपर भी ना सारी बुक्स बिखरी हुई थी, और सारे नोट्स, जैसे पूरी दुनिया की जो पढ़ाई थी ना वो मेरे पर फ़र्ज़ थी और मैंने ही की है। और जी ये मेरा फेवरेट कॉर्नर है जिसका ये हाल हुआ पड़ा था। पहले तो कुछ देर ना मुझे समझ ही नहीं आई कि मैं कहाँ से काम स्टार्ट करूँ और कहाँ से ना करूँ। फिर कुछ देर बाद ना, मतलब कुछ देर सोचने के बाद मैंने सोचा कि पहले जो है ना स्टेप बाय स्टेप काम करती हूँ। और फिर बस मैंने ये कपड़े जो थे वॉश होने वाले इनको कलेक्ट किया, और मैंने कहा कि पहले सबसे पहला जो स्टेप है ना वो यही है कि मैं इनको ऊपर जाकर ना छत पर मेरा लॉन्ड्री एरिया है वहाँ पर वॉशिंग मशीन में डालूँ, कि जब तक ये वॉश होंगे उतनी देर में जो है नीचे का एरिया जो है क्लीन हो जाएगा। फिर बस मैंने इनको इकट्ठा किया और जाकर छत पर जो है ना वॉशिंग मशीन में इनको डाल आई। जितनी देर में इन्होंने वॉश होना था उतनी देर में मेरा नीचे का काम भी सिमट जाना था। इंसान को ना खुद ही प्लानिंग करनी पड़ती है अपनी, कि किस तरह से क्या काम करें और किस तरह से क्यों कुछ करें। मतलब उनका माइंड जो है ना वो खुद आपको कमांड करता है। कोई दूसरा तीसरा आके जो मर्ज़ी कहे, लेकिन आप करते उसी तरह हैं जो आपका माइंड जो है वो आपको बता रहा होता है। फिर जी ये मेरा है आयरन स्टैंड, और आयरन स्टैंड के नीचे जो मेरा एरिया है ये कबर्ड बनी हुई है, इसके अंदर मैंने सारी अपने जो बेडशीट्स हैं, सोफ़ा कवर हैं, उनको रखा हुआ है। और बेडशीट निकालते हुए ना मुझे ये नज़र आया तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूं। ये मैं ना गुल अहमद से लेकर आई थी। ये पिलो कवर्स हैं, पिलो कवर्स के सेट हैं, और इनमें ना 3 पेयर्स होते हैं। तो ये बहुत ही प्यारा, बहुत ही ज़बरदस्त इनका कपड़ा है। और इसमें 3 कलर्स थे, एक ये येलो कलर में था और ये एक ब्लू कलर में था। बहुत ही प्यारा था और बड़ा ना मतलब फंकी से कलर्स थे। और इस तरह के कलर जो है ना वो आपको ना सर्दियों में ना बेडशीट अगर बिछाएं इस कलर्स की और ऊपर ये पिलो रखें तो बहुत ही मज़े की वाइब्स देते हैं। खैर जी इसमें जो थे ना 2 पेयर जो थे वो बिल्कुल प्लेन में थे, और एक पेयर जो था ना ये वाला ये प्रिंटेड था, और ये भी बहुत ही प्यारा था। मैं सोच रही थी कि कोई प्लेन जो है ना ब्लू कलर में बेडशीट लेके आऊँगी और फिर उसके साथ ना ये पिलो कवर जो है ना ये पिलो पे चढ़ाऊँगी। और ये ना 50% डिस्काउंट पे मिले थे, 2000 प्राइस थी इनकी, और ये मुझे ना 50% डिस्काउंट पे जो है 1000 के मिले थे। अगर आप में से कोई लेना चाहे तो ये जी मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है। और जी ये फाइनली है मेरे रूम की लुक साफ़ होने के बाद, और ये इतना प्यारा लग रहा था। छोटा सा रूम है लेकिन ना बस ये है कि सिमटा हुआ अगर हो ना रूम तो बहुत ही अच्छा लगता है, आपकी सारी थकावट जो है ना उतर जाती है। लेकिन जो बच्चों वाला घर होता है ना वहाँ पे ऑलवेज़ ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि बच्चे जो हैं वो अपना मेस क्रिएट करते हैं। और ये जी मेरा फेवरेट कॉर्नर, और ये भी हो गया था रेडी। और इस कॉर्नर में जो है ना मैंने अपनी जो मोस्ट कॉमन यूज़ में चीज़ें हैं वो रखी हुई हैं। मेरा मॉइस्चराइजिंग लोशन है, मेरा स्लीपिंग मास्क है, कुछ मेरे मल्टी वाइटामिन्स हैं, और आबे ज़मज़म और आबे शिफा भी है जो कि अम्मी और पापा लेकर आए थे। और ये जी कैंडल्स हैं, सेंटेड कैंडल्स जो कि मैंने दराज से बाय की थी। और अगर किसी ने मेरा दराज वाला शॉपिंग हॉल नहीं देखा तो वो जाकर देख लें, उसमें मैंने ये बताया हुआ है, इनकी प्राइसेस भी बताई हुई हैं।
और इनकी सेंट ना बहुत ही ज़्यादा मज़े की है और बहुत ही मतलब अच्छी वाली वाइब्स जो है ना वो आपको आती हैं, पॉजिटिव एनर्जी आपको मिलती है इनसे ना। तो मेरी तरफ से तो ये हाईली रिकमेंडेड है। अगर किसी के पास नहीं है तो उनको मस्ट ये बाय करनी चाहिए। इससे रूम की लुक और रूम की जो मतलब एक खुशबू है ना, वो इतनी मज़ेदार खुशबू से ना रूम आपका महक जाता है और बहुत ही अच्छा लगता है आपको कि आप कहीं से भी थके हुए आएँ, अगर आप जॉब करते हैं या अगर आप बाज़ार से भी आए हैं और आपके रूम में ना एक प्यारी सी खुशबू आएगी और आप जो है ना बिल्कुल आपका माइंड जो है ना रिलैक्स हो जाएगा। और जी बस ये जो है ना रिलैक्सेशन, ये दुनिया में ना सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है, क्योंकि घर छोटा हो बड़ा हो ये मायने नहीं रखता, ये मायने रखता है कि घर में सुकून कितना है। मैंने कभी भी बड़े घर की ख्वाहिश नहीं की है। घर छोटा हो लेकिन अपना हो। बड़े या छोटे घर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस आपका अपना होना चाहिए। क्योंकि जो जिनके पास घर नहीं ना होते उनसे पूछा जाए कि उनकी तकलीफ़ क्या होती है एक जगह से दूसरी जगह जब उनको घर शिफ्ट करना पड़ता है, और बस मत पूछें। खैर जी, ये मेरे पार्सल हैं जो कि मैंने सर्विस से मंगवाए थे, कुछ शूज़ अपने। और सर्विस के शूज़ जो है ना मैं लास्ट ईयर से यूज़ करना शुरू किए हैं और ये बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल मुझे लगे हैं। तो अब मैंने सोचा था कि मैं जो हूँ ना इन्हीं पे शिफ्ट हो जाऊँगी। मैंने लास्ट ईयर इनके पम्प्स लिए थे, वो भी मेरे काफ़ी चले और बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे, वो क्वालिटी वाइज भी और बहुत ज़्यादा अच्छे थे। और इस बार भी मैंने ना दो पम्प्स तो मेरे पास हैं, मैंने ना हील्स ऑर्डर की थी। क्योंकि मेरे जो पाँव हैं ना वो थोड़े से ना ब्रॉड हैं, थोड़े से हैवी हैं, तो मुझे ना हर ब्रांड का जो जूता है ना वो कहीं ना कहीं से ना प्रॉब्लम करता है, कहीं ना कहीं ज़ख्म कर देता है। तो ये वाहिद ब्रांड मुझे ऐसा मिला है जो मैंने लास्ट ईयर ही मतलब इनसे परचेज़ करना शुरू किए हैं। तो इतना कंफर्टेबल होता है, इनके पम्प्स भी मुझे कभी नहीं लगे, कभी मेरे पाँव में कोई ज़ख्म नहीं हुआ और बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं इनके शूज़ ना, क्वालिटी वाइज भी अच्छे हैं और कम्फर्टेबल भी बहुत हैं। अच्छा जी, ये हैं फ़र्स्ट वाली हील्स और ये बहुत ही प्यारी, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, बहुत ही ग्लिटरी और शाइनी सी ना, ये बहुत ही ज़्यादा प्यारी हैं। और ये मैंने इसलिए मंगवाई हैं क्योंकि ना इसके पीछे एक रीज़न है, और वो रीज़न ये है कि अगर किसी ने मेरा फ़र्स्ट व्लॉग देखा है ना, जब मैं ARY गई थी उनके प्रोग्राम में होशियारियाँ में, तब मैंने वेयर किए थे बोर्जन के शूज़, और वो इतने मतलब कि मुझे दिली दुख हुआ था ना कि वो ख़राब हो गए थे, मतलब टूट गए थे वापसी में ना। मैं घर आकर मैंने उनको लिटरली फेंक दिया था, बस मैंने डस्टबिन में डाल दिया था उनको, मेरा दिल बहुत ही बुरा हुआ था। तो इसलिए जो है ना मैंने मतलब इनसे अब ऑर्डर किए हैं। तो मतलब वो वाला कलर तो नहीं मिला, लेकिन ये भी बहुत ही प्यारा था, डल गोल्ड कलर था और बहुत ही ज़्यादा प्यारा था। खैर जी, ये है नेक्स्ट, और ये इनकी भी बड़ी प्यारी सी हील्स थी और बड़ा प्यारा डिज़ाइन था इनका। तो इसमें एक और कलर था चॉकलेट ब्राउन, लेकिन आउट ऑफ स्टॉक था, तो इसलिए फिर मैंने ब्लू कलर मंगवा लिया, क्योंकि ब्लू कलर में भी मतलब मोस्टली होते हैं ड्रेसेस ना। और ये बहुत ही रीज़नेबल प्राइसेस थी इनकी, कोई इतना वो हाई फाई ब्रांड नहीं था, मतलब कि बहुत ज़्यादा हाईली प्राइसेस होंगी इनकी। तो कंफर्टेबल भी बहुत है और मेरी तरफ से ना ये हाईली रिकमेंडेड है, बहुत ही ज़बरदस्त ब्रांड है ये, बहुत ही कंफर्टेबल शूज़ हैं इनके। और ना हील जो है ना मतलब मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन मैं कम पहनती हूँ, ज़्यादा मैं पम्प्स ही यूज़ करती हूँ। और ना हील्स पहनने का मज़ा ना उन लड़कियों को बहुत ज़्यादा आता है, मतलब जिनके हस्बैंड की जो हाइट होती है ना वो आइडियल होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड की हाइट जो है ना वो बहुत अच्छी है, मेरी हाइट भी बहुत अच्छी है, लेकिन हील्स पहन कर भी मतलब मैं ना उनके बराबर नहीं होती हूँ, बहुत अच्छी हाइट है उनकी। और मुझे ना हील्स वैसे ही बड़ी पसंद है और बड़ी डिसेंट लगती हैं पहने हुए ना। तो खैर जी, अब मैं सोच रही थी कि इनको कैसे मैं पैक करके रखूं, क्योंकि इनके जो बॉक्सेस थे ना वो तो बिल्कुल ही ख़राब आए थे, बिल्कुल ही दबे हुए और ख़राब थे। तो मैंने सोचा इनको कैसे रैप करके रखूं। तो फिर मैंने ना इन्हीं के जो पैकेट था ना उसको निकाल के ना मैंने सोचा उसमें रैप करके रख देती हूँ। मैंने ना दराज से ना बहुत सारे ना शू जो कवर होते हैं वो मंगवा कर रखे हुए हैं। ये शू बैग हैं, तो ये वाले वो बैग हैं, तो मैंने काफ़ी सारे मंगवाए थे। तो मैं इसमें ना अपने मतलब 2 पेयर जो शूज़ के हैं वो आराम से इनमें एक बैग में आ जाते हैं। तो मैंने सोचा कि इसमें ना कागज़ में रैप करके ना तो इसमें ही मतलब रख लेती हूँ। लेकिन फिर ना मैंने जब ये बैग खोला तो इसमें से मुझे वही पुराने बोरजान वाले शूज़ जो थे ना उनकी याद आ गई कि उसी का जो पैकेट थे वो पड़े हुए थे, डस्ट बैग भी उसी का था। तो मैंने फिर उसी में डाल कर ना जो मतलब अपने शूज़ थे वो मैंने इसमें रख दिए, ताकि ना ये डस्ट प्रूफ जो बैग होते हैं ना इनसे ना डस्ट भी नहीं पड़ती है और ना आपके शूज़ भी जो है महफूज रहते हैं।
और मैंने फिर जो है इनको पैक किया और इसमें फिल करके इनको रख दिया था। और जो मेरे गोल्डन वाले थे वो मैंने सिल्वर वालों के साथ पैक कर दिए थे। वो इसलिए सिल्वर शूज़ मेरे पुराने शूज़ हैं, इसलिए कि मतलब एक कॉम्बिनेशन सा बन गया था। खैर जी, बस यही था मेरा आज का दिन, जो कि बहुत ही ज़्यादा थकावट वाला था। तो कैसी लगी आपको मेरी रूटीन, मेरी शॉपिंग? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ फिर, तब तक के लिए फ़ी मानिल्लाह।